तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मन किया कि आज एक वीडियो बनाती हूँ। सोचा तो मैंने अक्षय तृतीया वाले दिन था कि वीडियो बनाती हूँ, पर उस दिन संडे था तो संडे का दिन मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे कुछ याद वाद नहीं रहता संडे को, तो मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे सिर्फ संडे के दिन अपने पति देव याद रहते हैं। लोगों के लिए संडे होता होगा, मेरे लिए हस्बैंड डे होता है। तो मुझे सिर्फ उस दिन उन्हीं का ख्याल होता है, और बस सारे दिन मैं कुछ करती भी नहीं हूँ तो भी बस ठीक है, जिस तरीके से हम इंजॉय करते हैं, वो अपना फ़ोन देखते हैं, मैं अपना फ़ोन देखती हूँ, बट साथ होते हैं। घर में एक अच्छा सा प्लीजेंट माहौल होता है, तो उस माहौल में मैं कुछ और करना पसंद नहीं करती। याद ही नहीं रहता एक्चुअली। तो आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ, तो मैं इसलिए देख रही हूँ कि बुढ़ापा। आधा आधा कारण तो मेरा यही है वीडियो नहीं बनाने का, कि मुझे शक्ल नहीं लगती है अपनी। तो क्या बनाऊँ वीडियो। शीशा नहीं देखती, कुछ नहीं करती, तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता। पिछले दिनों दुबई में बहुत ज़्यादा, मेरी बिटिया आप लोगों को पता है कि दुबई रहती है, तो पिछले दिनों दुबई में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था। अभी भी कुछ भरोसा नहीं है, तो मन बहुत परेशान था। यही रहता था कि आज क्या ना हो जाए। फिर इंडिया में न्यूज़ ऐसी देते हैं कि डर जाता है बंदा। तो वहाँ उससे बात करती थी तो वो कहती थी मम्मी सब कुछ हो रहा है, पर नॉर्मल, आप भी नॉर्मल रहो। बट ना, नॉर्मल रहा नहीं जाता। जिसके एक रील मैंने देखी थी कि जिनके बच्चे विदेश में होते हैं तो वो माँ बाप कैसे रहते हैं। तो वही मेरा हाल है कि सब कुछ सूना सूना सा लगता है। तेरे बिना जिया जाए ना, उसमें साजना होता है, और यहाँ पे मेरा बच्चा। तेरे बिना जिया जाए ना, मेरी बिटिया प्यारी सी खूबसूरत सी, वेरी टैलेंटेड। तो कल तो मैं संडे को बहुत रोई, फेड अप थी। सुबह से ही मुझे बहुत याद आ रही थी। कई बार बेटी होती है ना, तो मार्केट चले गए, कुछ चले गए, शॉपिंग करने चले गए, एकदम भी परेशान नहीं होने देती थी। वो देखती थी मम्मी परेशान है, मतलब नोएडा रहती थी, और अपने भाई से बात की, और वो कहता था आज मम्मी परेशान है, तो फ़ौरन पिक्चर की टिकट बुक करा देती थी, जा मम्मी को पिक्चर दिखा के ला। तो कुछ ऐसे वो मुझे कभी उदास नहीं रहने देती थी, कभी भी। कई कोई दिन ऐसा होता है ना कि आप बड़े फेडअप सा फील करते हो, ऐसा लगता है कहीं जाए, बाज़ार जाऊँ। जिनके साथ आप जाना पसंद करते हैं, जाने को तो मैं अकेली भी चली जाऊँ, हस्बैंड के साथ चली जाऊँ, बेटे के साथ चली जाऊँ, फ्रेंड्स के साथ चली जाऊँ, पर मुझे सबसे अच्छा अपनी बेटी का साथ लगता है। सबसे अच्छा साथ मेरी बिटिया का। वो मेरी फ्रेंड भी है, मुझे समझाती भी है। जब मेरी इनसे लड़ाई होती है तो मेरा सारा गुस्सा उसी पे निकलता है। पूरा बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। वो वहाँ से बोले मम्मी कूल डाउन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ। और कई बार, अभी एक दिन मैं बात कर रही थी तो उससे कह रही थी यार झगड़ा किए बहुत दिन हो गए तेरे से, चल झगड़ा करते हैं। कह रही है बिना बात ही झगड़ा करते हैं, मेट्रो में थी। मैंने कहा चल करते हैं ना झगड़ा। तो दोस्त है मेरी वो। मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती जल्दी, पर जब वो मुझे समझाती है तो मुझे सब कुछ समझ में आता है कि हाँ, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मेरी अच्छाई है, क्या मेरी बुराई है। तो मेरी दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त मेरी बिटिया, और उसकी मैं हूँ। जब तक वो मुझे सब बता नहीं देती, कह नहीं देती, उसके पेट में इतने सारे चावल नहीं खाऊंगी, जरा मरा से दे दे मेरे को। इतने सारे चावल खाते खाते तो मेरे को सुबह से शाम लग जाएगी। तूने रख ली अपने लिए? थोड़ी लूँगी मैं, जितने खा पाऊँगी उतने खा लूँगी। बस ये चावल है ना, बनाए थे बेटे के लिए, तो उसमें मसाले वसाले कम थे। उसका मुंह आ रहा है, तो मैंने सोचा कि अब रियो बहुत मारूंगी अगर मुंह भी लगा दिया। देखो ये बहुत पिटाई होगी, बहुत बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ नींद में मुंह नहीं लगाना। आपको आपका खाना मिलता है भरपेट।
अब अच्छे लग रहा है, ढेर सारी मिर्च के। ये देखो, तूने क्यों नहीं खाया? घर जाके खा रहा, तू जल्दी चली गई थी। अच्छा, मैं तो कामना की वजह से नहीं बोला था कि उसके घर का काम लेट हो जाएगा, नहीं तो रोटी पराठे सेक लेती, कुछ खा लेते। अभी भी नहीं गई हूँ, पता नहीं कहाँ घूमती रहती हूँ। पतिदेव की छुट्टी होगी। नहीं, मुझे टावर मिला के कपड़े खरीदेंगे। यहाँ पे कुछ मिलता भी है जो मेरे को तो नहीं पसंद आता। इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं बाजार में। एक है एलिगेंट ट्रेंड्स करके, वो बेचती है, और ना सेल चल रही है उसके यहाँ। लता का फ़ोन। चलिए दोस्तों, बाय, इतनी वीडियो।